दोस्तों सिन पेन क्या है? यह क्यों होता है? इसको कैसे हम सही कर सकते हैं? इसको सही करने के लिए जो तत्कालीन मतलब अगर आपको तुरंत के तुरंत सही करना है 10 या 15 मिनट के अंदर, वो कैसे कर सकते हैं हम? और अगर आपको परमानेंट सही करना है, तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं? जो ये तुरंत के तुरंत सही होगा 15 मिनट के अंदर, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए सही होगा और 10 दिन के बाद कंडीशन फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा जो है हमें थोड़ा केयर थोड़ी जो चीज़ है वो जो इलाज है वो थोड़ा लंबा करना है और उसके बाद ये लॉन्ग टाइम के लिए मतलब हमेशा के लिए जो है ठीक हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आधार पर ही इन सारे क्वेश्चंस पर ही हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज एजुकेशन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि सिन पेन क्या है। देखिए जब हम किसी भी वजह से, चाहे वो हमारा भर्ती हो, चाहे हमारा कोई फिजिकल हो, चाहे हमें कोई गेम की तैयारी करनी हो, चाहे किसी भी वजह से किसी कंपटीशन की वजह से हमें रेस की तैयारी करनी हो, तो जब हम अचानक दौड़ना शुरू करते हैं हमारा बैकग्राउंड ऐसा होता है कि हमने उससे पहले रनिंग नहीं की होती है या बहुत कम ना के बराबर की होती है। और जब हम सडनली किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए रनिंग शुरू करते हैं तो ये जो हमारी लेग्स में जो जैसे ये इस चित्र में आप देख पा रहे हैं जो हमारी लेग्स होती है, इसका जो अंदर वाला पोर्शन होती है, इसकी जो हड्डियां, ये वाली जो हड्डियां होती है ना दोनों पैरों में, इधर ये वाली और इधर दूसरे पैर की जो बाहर वाली अंदर की तरफ वाली दोनों हड्डियों में जो है वो पेन होने लगता है। ठीक है, आप इनको अगर फिंगर से टच करोगे तो बहुत ज्यादा दुखती हैं। आप इनकी वजह से दौड़ने चलने में भी समस्या होती है और आप इनकी वजह से उखड़ू नहीं बैठ पाते। आप पलोथी मारकर बैठेंगे तब भी ये जो है दुखेंगी और आपको इधर सीधा मतलब लेग्स के अंदर की तरफ इन किनारों पर जो है ये महसूस होगा। ठीक है, और बाकी आपको कहीं भी जो है महसूस नहीं होगा, बस यहीं पे महसूस होगा। उसी को हम सिन पेन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ये होता क्यों है? देखिए क्योंकि इसमें एक मैं आपको इसको साइंटिफिक रीजन से समझाऊंगा। जैसे कि आप आपकी जो भी डेली लाइफ है उसमें आपकी बॉडी का एक एनर्जी और एक न्यूट्रिशन लेवल होता है जो मतलब आपके दिनचर्या के हिसाब से उतना खत्म होता है। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं और आपकी कुछ एनर्जी जो है इतनी फिक्स खत्म होती है और इतने न्यूट्रिशन जो है शरीर को दैनिक क्रियाओं के लिए खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो वो खपत अचानक से बढ़ जाती है, जिसमें कि आपकी एनर्जी की जो खपत है वो तो आपको थकाने और सोने से जो है पूरी कर ली जाती है। लेकिन जो न्यूट्रिशंस की खपत होती है इसमें खास करके कैल्शियम कैल्शियम की खपत जो है एकदम से जो है शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सभी की बढ़ जाती है लेकिन कैल्शियम की जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और शरीर का जो कैल्शियम को बनाने का या एक्सेप्ट करने का मतलब जो भी हम खाते हैं उससे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का हड्डियों में जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है। जिस हिसाब से हम जो कैल्शियम को खपाना एकदम से ज्यादा कर देते हैं उसी दर से जो है वो अंदर से बन नहीं पाता और अंदर जो है स्टोर नहीं हो पाता। तो इसी कमी की, कैल्शियम की कमी जो है, क्योंकि दौड़ते समय जो हमारी अंदर की तरफ की जो हड्डियां होती हैं ये इन पे जो है सबसे ज्यादा लोड होता है, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी जो है यहीं पे हमें दिखाई देती है। तो इस एक यही एक कारण है जिसकी वजह से जो है सिन पेन जो है होना स्टार्ट हो जाता है। आपको सिन पेन होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में जितना कैल्शियम की जरूरत होनी चाहिए उतना कैल्शियम जो है नहीं है। दोस्तों साथ ही आपने बहुत से लोगों से सुना होगा जो रनिंग करते हैं कि पंजों पर नहीं दौड़ने से, यानी कि अगर आप एडी एडी का दौड़ते हुए यूज करते हैं तो भी आपको सिन पेन हो सकता है। और अगर आप सड़क पर दौड़ते हैं यानी कि कच्चे ट्रैक, जो मिट्टी का ट्रैक होता है, उस पर नहीं दौड़ते हैं तो भी आपको सिन पेन हो सकता है। देखिए दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ऐसा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आप शुरुआत में इन दोनों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए दौड़ने की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो पंजों पर दौड़ना क्या होता है? देखिए जब हम दौड़ते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, मान लीजिए ये हमारा पंजा है, तो इसमें क्या होता है, ये जो आधा शुरू का पैर होता है ये जो है धरती पर पहले टिकता है, मतलब कहने का मतलब पंजा जमीन पर पहले टिकता है। लेकिन उसके जस्ट बाद, क्योंकि हमारा जो ये गट्टा होता है, जो यहाँ पर जिसे हम गट्टा बोलते हैं, पैर का जो एंगल होता है ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो जब हमारा पंजा थोड़ा सा तेज टिकता है तो टिकती हमारी जमीन पर एड़ी भी है। ठीक है, अगर आप खाली पंजों पंजों पर दौड़ेंगे तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। खाली पंजों पंजों पर दौड़ना अजीब सा लगता है, लेकिन होगा क्या, जब आप दौड़ते समय कदम टेकेंगे तो टिकेगा तो आगे का पंजा ही,
वो दबाव के साथ, लेकिन जो हमारी एडी है वो उतने दबाव के साथ जमीन पर नहीं टिकेगी जितने दबाव के साथ जो है पंजा टिकता है। जब आप भाग दौड़ने के बाद किसी के फुटप्रिंट देखेंगे तो वहां पर छपा हुआ आपको पूरा जूता ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे पंजे पंजे छप रहे हैं। लेकिन पंजा जो है एडी के मुकाबले थोड़ा जोर से प्रेस होता है जमीन पर, और एडी जो है कम प्रेस होती है, लेकिन टिकती एडी भी है। ठीक है, तो दौड़ने का यही सही तरीका है और ऐसे ही आपको दौड़ना चाहिए। ये नहीं है कि आप एडी को बिल्कुल जमीन पर ना टिकने दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दौड़ने का सही तरीका ये, पूरा पैर जमीन पर टिकता है, बस पंजा पहले टिकता है और ज्यादा थोड़े जोर से टिकता है। एडी भी टिकती है, थोड़ा पंजे के बाद टिकती है और थोड़ा हल्के दबाव के साथ टिकती है। अब बात आती है सड़क पर दौड़ने के, तो देखिए इसके बारे में भी मैं यही बोलूंगा कि मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है कि कच्चे में दौड़ने से और सड़क पर दौड़ने से। ठीक है, तो इस बात को मैं आपको यही बोलूंगा कि आपका जहां जैसे आपको सुटेबल लगे वहीं दौड़िए। मैंने भी मतलब ज्यादातर जितनी भी दौड़ लगाई है ज्यादातर सड़क पे ही लगाई है, और मुझे इसका जो है कोई भी मतलब ऐसा नहीं मुझे महसूस होता कि कच्चे पर दौड़ने से नहीं होता। फिर भी आप अगर आपको लगता है आप जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग में सड़क पर दौड़ना जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी के दौरान अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दौड़ना तो चाहते हैं, लेकिन सिन पेन की वजह से जो है आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं। ठीक है, आप सिन पेन की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको डेली लाइफ में भी चलने फिरने घूमने में बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो होने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ लोग सजेस्ट करेंगे, पहले मैं आपको कुछ मिथ जो है कुछ जो बातें हैं वो यहाँ पर बता देता हूँ। कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि अरंडी का तेल, गरम पट्टी बांध ले, इस पेड़ के पत्ते बांध ले, तो देखो मैं आपको बता दूं इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कोई भी आपसे कहता है कि अरंडी का तेल लगा के गरम पट्टी बांध ले, पेड़ के किसी भी पेड़ के कोई पत्ते बताता है वो बांध ले, या मतलब इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे आपको कुछ परसेंट बेनिफिट तब हो सकता है जब आप दौड़ लगाना बंद कर देते हैं। ठीक है, और सिन पेन होगा क्या, अगर आप सिन पेन की वजह से दौड़ लगाना बंद कर देते हैं और आप सोचते हैं कि 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दौड़ लगाने के बाद भी जब आप बंद कर देंगे, ये तब तक होता रहेगा, मतलब कम से कम 1 महीना, लगभग 1 महीने के बाद जो है पूरी तरह से ठीक होगा। कम से कम 1 महीना तो ले ही जाएगा। ठीक है, और अगर आपने सिन पेन में 3 या 4 महीने दौड़ लगाई है, मतलब सिन पेन होने के बाद भी 3 से 4 महीने रेस लगाई है या मेहनत की है, तो उसके बाद तो भूल जाएगी, 1.5 महीने कम से कम ले जाएगा ठीक होने में पूरी तरह से। ठीक है, हालांकि कम तो ये 15 दिन के बाद ही हो जाएगा, लेकिन 15 दिन तो सेम पूरे अपने चरमोत्कर्ष पर रहेगा रेस बंद करने के बाद भी। तो दोस्तों अब अगर बात करें इसके इलाज पर कि इसका क्या उपचार है, तो जैसा कि मैंने बताया इसके 2 तरह के इलाज मैं आपको बताऊंगा। एक तो तुरंत वाला, अगर आपको सेडेटिव 15 मिनट के अंदर ही रिलैक्स चाहिए, और वो 15 मिनट का अंदर ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा 15 मिनट के अंदर, लेकिन वो रहेगा हफ्ते या 10 दिन तक ही। 1 हफ्ते तक ही आपको रहेगा, और आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, सिन पेन नाम की चीज आपको कभी फील नहीं होगी 1 हफ्ते तक। ठीक है, अब तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों तत्कालीन इलाज के तौर पर एक इंजेक्शन आता है कैल्शियम के लिए। जैसे कि मैंने बताया कैल्शियम की कमी की वजह से जो है ये सब होता है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम सैंडोज जो है एक इंजेक्शन है। आप किसी भी जो बंदा आर्मी की फिजिकल की तैयारी करता हो, कोई भी जिसने मतलब फिजिकल की तैयारी काफी 1-1.5 साल से करता हो, जब आप उससे पूछेंगे तो वो भी आपको जो है यही कैल्शियम सैंडोज नाम का इंजेक्शन जो है सजेस्ट करेगा। अब इस इंजेक्शन को कोई भी दवा जो मैं बता रहा हूँ या इसको लेने से पहले आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क करो, उनकी एडवाइस जरूर लो, उनकी एडवाइस के बाद ही आप कोई जो है इलाज या ये जो मैं बता रहा हूँ इंजेक्शन वगैरह तभी आप जो है खुद पर अप्लाई करना। तो कैल्शियम सैंडोज नाम का इंजेक्शन होता है, ये जो है 10 ml का आता है और ये पूरा का पूरा लगता है। इसको लगने के बाद जो है 10 से 15 मिनट बाद, इसको लगने के 10 या 15 मिनट बाद ही आपका सिन पेन जो है पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और कम से कम 1 वीक मे भी शायद इसमें 1 दिन कम या ज्यादा हो सकता है, जैसे 10 दिन हो जाओ या 6 दिन रह जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस दौरान कितना मतलब वो कर रहे हैं, रेस वगैरह लगा रहे हैं। तो कम से कम 1 वीक इसको एवरेज मानकर चलिए, 1 वीक तक सिन पेन नाम की क्या चीज है आपको कभी फील नहीं होगी। आप कुछ भी करिए, कितनी ही दौड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन इसका जो असर रहता है वो 1 वीक तक ही रहता है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसे लगवाने से पहले इसे, एक तो ये नहीं है कि आप अब 1 वीक तक ये काम करता है तो आप 1 महीने में 4 वीक हो गए तो 4 बार इसको लगवा लें, और मतलब आपको 6 महीने तैयारी करनी है तो हर वीक इसको ही लिए जाएं। ये एक टेम्परेरी इलाज है जिसको आप लाइफ में 1 या 2 बार जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज खासकर अंग्रेजी दवा ज्यादा लंबे समय तक जो है नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब आपका फिजिकल आ रहा हो या कुछ ऐसे आपको परफॉर्मेंस देनी हो और आपको सिन पेन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तभी आप जो है इसको यूज कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हर हफ्ते जो है एक कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, वो ठीक नहीं होगा।
ठीक है? और इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप इसको यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर लीजिए कि ये क्या करता है, किन कामों में यूज़ आता है और उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? और डॉक्टर से सलाह-मशवरा करने के बाद ही आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और जो है तत्कालीन इलाज वो पेन किलर टैबलेट है, ठीक है? आप कोई भी मतलब बाज़ार में मिलने वाली जो है पेन किलर टैबलेट ले सकते हैं। पेन किलर टैबलेट में क्या होगा कि वो जहाँ तक है 10 से 12 घंटे तक उसका असर रहता है या 24 घंटे तक जो भी रहता होगा अलग-अलग का, तो इस दौरान तक आपको सिन पेन जो है बिल्कुल फ़ील नहीं होगा, बिल्कुल भी जो है महसूस नहीं होगा। तो आप या तो पेन किलर ले सकते हैं, क्योंकि पेन किलर भी ज़्यादा खाना सही नहीं है, कभी आप रोज़ 1 टैबलेट खाना पेन किलर की शुरू कर दो, ठीक है? तो ये दोनों इलाज जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए है और आपको अचानक अगर ज़रूरत पड़ जाती है, तभी आप इन दोनों को में से कोई सा एक जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे सडनली 2 दिन बाद आपका फिजिकल है, पेन किलर ले लीजिए, काम चल जाएगा। और अगर आपको थोड़ी तैयारी के भी लिए टाइम चाहिए, तो 1 या 2 बार ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको 15-20 दिन आराम से मिल जाएँगे। तो आप उसमें अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को जो है अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको हमेशा के लिए जो है सिन पेन खत्म करना है या सिन पेन से पूरी तरह से छुटकारा पाना है, तो वो जो है किस तरीके से जो है होगा। तो उस तरकीब के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब जो है कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है, तो हमको अपनी बॉडी में कैल्शियम की ही जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते रहना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम कैल्शियम लेना भी शुरू कर देंगे, तो हमारा शरीर जो उसे स्वीकार करेगा या उसे जो है हड्डी तक पहुँचाएगा, वो समय मतलब ऐसा नहीं है कि आपने खाया और उसका बेनिफिट आपको मिल गया, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी नॉर्मल जो है हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाइए और उनको अपनी समस्या बताइए कि ऐसे-ऐसे मुझे हड्डी की इस किनारी में यानी कि यहाँ पर पेन होता है, जिसे सिन पेन कहते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको कैल्शियम्स की कुछ दवाई देगा, जैसे कि कोई भी आपको कैल्शियम की टैबलेट्स देगा, तो आप उन दवाइयों को जो है खा सकते हैं डॉक्टर के निर्देशानुसार, ठीक है? और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये दवाइयाँ तब ज़्यादा यूज़ होती हैं, जब आप दौड़ना बंद कर देते हैं। मतलब अगर आपका फिजिकल वगैरह जो भी आपको करना था वो हो गया है, लेकिन 1 या डेढ़ महीने तक जैसा कि मैंने बताया आपको सिन पेन उसके बाद भी रहेगा, जब आप दौड़ना बंद कर देंगे उसके बाद भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होकर 1 सवा महीने में जो है पूरी तरह से ठीक होगा। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तब अगर उस दौर में दवाई खाएँगे तो वो बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएगा। शायद 10 से 15 दिन में ही आपको जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दौड़ते भी रहना है और तो क्या करना है, तो आपको दौड़ने के साथ-साथ ये कैल्शियम की जो दवाई डॉक्टर देगा वो भी यूज़ करनी है, लेकिन उससे सिन पेन खत्म नहीं होगा पूरी तरह से। हाँ, बहुत हद तक कम हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। और जब आप इन दवाइयों को खाने के बाद कुछ मतलब जो भी आपका दौड़ फिजिकल वगैरह है उसको पूरा करने के बाद 1-2 महीने का रेस्ट करेंगे और उसके बाद जब दोबारा दौड़ेंगे, तो आपको सिन पेन जो है बहुत कम हो सकता है, फ़ील ही ना हो या दोबारा हो ही ना। क्योंकि आपने जो कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह पहले खाई थी, वो अब बॉडी में पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है। उनका जो कैल्शियम पूरी तरह से मिल चुका होगा बॉडी को। तो जब आप रेस्ट करने के बाद दोबारा दौड़ना शुरू करेंगे, तो शायद आपकी बॉडी में बहुत कम कुछ ही परसेंट चांस है कि दोबारा से आपको सिन पेन का सामना जो है वो करना पड़े। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं डॉक्टर किस तरह की आपको दवाई दे सकता है कैल्शियम के लिए, या अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो कैल्शियम की कोई भी टैबलेट मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर से एक तो आपको कैल्शियम की टैबलेट ले लेनी है, ठीक है? कैल्शियम की टैबलेट जो भी आपको सही लगे, मेडिकल स्टोर वाले को सही लगे वो ले सकते हैं, इसमें कोई भी वैसी बात नहीं है, ठीक है? मेडिकल की टैबलेट मतलब सॉरी कैल्शियम की टैबलेट ले लेंगे। एक दूसरे तरह की टैबलेट आती है, वो भी कैल्शियम की ही होती है, लेकिन वो होता क्या है, वो वीक में 1 लेनी होती है। ठीक है? तो वो जो इस कैल्शियम की टैबलेट है, इसका जो बेनिफिट मिलना है उसको बूस्ट कर देती है बहुत हद तक। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे वो भी आपको सेम यही देगा। मतलब हालाँकि आप डॉक्टर से ही लेना, मुझे नहीं पता कौन-सी दवा का क्या नाम है, मैंने भी मतलब फिजिकल के टाइम पे कुछ लड़कों ने बताया था और मैंने हड्डी वाले डॉक्टर से जो है लगभग 15 दिन के आस-पास दवाई खाई थी, इतनी जो है मेरा फिजिकल हो गया था। मैंने डॉक्टर से लिखवाने के बाद जो है उसने मेडिसिन दी थी, वो लगभग इसी टाइप की थी। उसमें एक टैबलेट तो ऐसी थी, छोटी-सी येलो थी और पिलपिली टाइप की थी जो वीक में 1 लेनी होती थी। और कैल्शियम की टैबलेट जो उसने दी थी वो रेड और येलो कलर में होती थी। मतलब जैसे टैबलेट है, ये भी मतलब पिलपिले से फॉर्म में आधी रेड और आधी येलो होती थी। तो ठीक है, इस तरह की उसने 2 टैबलेट दी थी, एक और थी जो कि मैंने लगभग 15 दिन तक खाई थी और उसके बाद मतलब मेरा फिजिकल भी जो है हो गया था। उसके बाद जब पूरी मैंने ट्रेनिंग कर ली, पूरी कमांडो ट्रेनिंग कर ली 3.5 महीने के एडवांस, मुझे कभी सिन पेन नहीं हुआ उसके बाद। क्योंकि वो 6 महीने जो मैंने फिजिकल की तैयारी करी थी, जो कुछ हुआ उसी में हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। ठीक है? आज भी हम दौड़ते रहते हैं, सिन पेन नहीं हुआ। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको सिन पेन कभी हो ना, या मतलब बिना दवाई गोली के आप चाहते हैं, तो आप एक बात याद रखिए, जैसे कि आपने अब रेस लगाना शुरू किया, जैसे कि आपने रेस लगाना शुरू किया, आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने किसी फिजिकल की तैयारी की और आपका आपका फिजिकल जो है वो हो गया और आपने दौड़ना बंद कर दिया। फिर आप 1-2 साल बाद अगर फिर किसी भर्ती के लिए या किसी और चीज़ के लिए दौड़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि सिन पेन हो। इस चीज़ से बचने के लिए ये जो बीच में आपने 1 डेढ़ साल का गैप लिया है, इस 1 डेढ़ साल में 10 दिन में 1 बार
या 1 हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 2 बार या महीने में 3 या 4 बार जो है गैप के हिसाब से रेस लगाते रहिए। तो उससे वो क्या है, वो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बनी रहती है। मतलब बॉडी को ये लगता रहता है कि पता नहीं कब कैल्शियम की मुझे जरूरत पड़ जाए, वो मतलब उसकी कमी जो है बॉडी में नहीं होने देता। ठीक है, तो ये भी जो है एक रीजन है। अगर आप बिल्कुल दौड़ना छोड़ देंगे तो और जब दोबारा ट्राई करेंगे, मतलब बिना कोई टैबलेट वगैरह लिए, मतलब नॉर्मल, अब आपने तैयारी की, आपको सिन पेन हुआ, आपने अच्छे से फिजिकल दिया, देने के बाद आप 1 डेढ़ साल का गैप करने के बाद अगर फिर दौड़ना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको हो जाए। लेकिन जब आप ये डॉक्टर का जो मैंने बताया कैल्शियम की टैबलेट वाला जो कोर्स है, शायद इसको कर लेंगे तो शायद दोबारा जो है नहीं होगा। या फिर इससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि वीक में 1 बार, 10 दिन में 1 बार या 15 दिन में 1 बार जो है रेस को कंटिन्यू करते रहिए। 2-2.5 किलोमीटर की रेस जो है आराम से बीच बीच में हफ्ते में 1 आधी बार करते रहिएगा, तो उससे भी जो है ये समस्या आगे को नहीं होगी। तो शायद मैंने सिन पेन से जुड़े हर एक तरह का सवाल इस वीडियो में दे दिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, देखिए इन टैबलेट का नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है इनका एग्जैक्टली या क्या नाम था, तो आप किसी भी कैल्शियम मतलब मेडिकल स्टोर पर जाइए और कोई भी एक कैल्शियम की टैबलेट ले लीजिए। ठीक है? और ये जो मैंने बताया वीक में 1 वाली, इसका तो नाम मुझे ध्यान नहीं, पर आप मेडिकल स्टोर वाले को बताएँगे तो शायद वो दे देगा। और ये कैल्शियम की टैबलेट है, ऐसा नहीं है कि इनका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट जो है होता होगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक न्यूट्रिशन है। हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए तो हम कैल्शियम उसको दे रहे हैं, क्योंकि डेली डोज़ से इतना नहीं मिल पा रहा तो हम टैबलेट के तौर पे उसे दे रहे हैं। बाकी इंजेक्शंस के बारे में या टैबलेट्स के बारे में भी आप एक बार जो है डॉक्टर से कन्फर्म कर लें या डॉक्टर से एक बार सलाह-मशवरा कर लें, उसके बाद ये यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा और आपको ऐसे ही करना है। ठीक है? तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया होगा। आपकी सारी फिर भी कोई अगर बचता है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्य